हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री में चैप्टर 11। और अभी जो है मैंने आप लोगों को इस चैप्टर 11 का जो है सेकेंड पार्ट जो है अभी आप लोगों को कंप्लीट करवाया था। अभी जो है हम लोग करेंगे पार्ट थर्ड, नए साम्राज्य और राज्य का पार्ट थर्ड। उसके बाद जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोगों का भी सीटेट पेपर 2 एसएसटी हो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एनसीईआरटी एकदम बेसिक से एकदम टू दी पॉइंट्स में पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों को अगर नोट्स की ज़रूरत है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहते हैं कि एक आप लोगों को गाइडेंस मिले एसएसटी में, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। यहाँ पर जो है मैं एसएसटी के रिगार्डिंग ही नहीं बल्कि मैं सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा था प्रशासन को लेकर सेकंड पार्ट में, लेकिन अब जो है आगे हम पढ़ेंगे सेना को लेकर। ठीक है, तो सेना क्या उस टाइम पर जो है सेना जो नए साम्राज्य और राज्य में सेना को लेकर क्या बातें की गई है, एनसीईआरटी में क्या बोला गया है। सुसंगठित सेना रखते थे ये लोग जो है क्या, अगर मान लो पल्लव चालुक्य जो भी पुलकेशन देती थे या इस टाइम के राजा, ये सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी भी होती थी, घुड़सवार, रथ, पैदल, सिपाही होते थे। तो याद रखिएगा, जो सेना की व्यवस्था थी सुसंगठित सेना थी। इसमें हाथी, घुड़सवार, रथ, पैदल, सिपाही सब लोग होते थे। साथ ही साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। सेना नायक जो है यह राजा को सैन्य सहायता देते थे। कौन? सेना नायक जो होते थे राजा को सैन्य सहायता देते थे और उन्हें जो है नियमित वेतन न देकर, राजा जो है उन्हें नियमित वेतन न देकर भूमि दी जाती थी। याद रखिएगा ये बात। ठीक है, सेना के बारे में क्या बोला गया है कि सेना जो रखते थे सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें कि हाथी, घुड़सवार, रथ, पैदल, सिपाही होते थे। लेकिन उसके साथ जो है सेना नायक भी होते थे। साथ ही सेना नायक जो होते थे ये राजा जो है राजा को सैन्य सहायता प्रदान करते थे, लेकिन इन्हें इसके बदले जो है वेतन नहीं दिया जाता था। इनको क्या, भूमि दी जाती थी जिससे यह कर वसूलते थे। ठीक है, जो भूमि दी जाती थी, जो भूमि भी दे दी जाती थी, उस पर जो लोग भी काम करते थे उससे वो कर लेते थे और ये जो है सामंत कहलाते थे। ठीक है, जहाँ राजा निर्बल होते थे यह स्वतंत्र होने की कोशिश, जहाँ पर भी आप लगता था कि राजा कमज़ोर हो रहा है, वहाँ पे जो है कई लोग जो है स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। मतलब राजा से लड़ने को तैयार हो जाते थे इस टाइम पर। तो आप लोगों ने देखा ही पल्लव चालुक्य में किस तरीके से वो हुआ। ठीक है, किस तरह से पुलकेशन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराया। तो यही कारण है कि जब भी कोई राजा कमज़ोर होता है तो बाकी लोग जो है उसको दबाने के लिए मतलब आगे स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं कैसी होती थी, तो पल्लवन के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिली है। ठीक है, दक्षिण के जो राज्य थे उसमें सभाओं की व्यवस्था थी, लेकिन कहाँ पे पल्लव के अगर अभिलेख देखें तो उसमें जो है स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। इनमें से एक था ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। ब्राह्मण क्या होता था, भूस्वामियों का संगठन होता था जिसे क्या कहते थे, सभा। सभा क्या होती थी, भूस्वामियों का संगठन। सभा किसे कहते थे, यहाँ पे भूस्वामियों का जो संगठन होता था उसे सभा कहा जाता था। ये सभाएं जो है उसे समितियां के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े होते थे। विभिन्न काम जैसे सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर की देखरेख आदि का काम करती थी। जो ये सभाएं थी उनका काम जो होता था सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े जितने भी काम होते थे, साथ में सड़क निर्माण या स्थानीय मंदिर हो, सब चीज़ों का देख रेख जो है ये सभा ही करती थी। ठीक है, नेक्स्ट, जिन इलाकों में भूस्वामी जो इन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे कहने का मतलब कि ब्राह्मणों को ही बोला गया ना, भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। तो जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे वहाँ क्या होता था, वहाँ और एक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। एक यहाँ पे उर नामक, वहाँ एक यहाँ पर जो होगा उर नामक जो है ग्राम सभा की होने की बात कही गई है। ठीक है, याद रखिएगा ये उर जो है, उर क्या है, एक ग्राम सभा है। और जहाँ जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, जहाँ पे भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे उन इलाकों में जो है उर नामक की व्यवस्था थी। उर एक ग्राम सभा होती थी। मतलब उर किसको कहा गया है, एक ग्राम सभा थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उर क्या है, तो ये एक ग्राम सभा है। ठीक है, नगरम व्यापारियों के एक समूह का नाम था।
नगरम जो है किसका नाम था? तो ये व्यापारियों का एक समूह था, उसको जो है क्या कहा जाता था? नगरम। ऊर क्या था? एक ग्राम सभा थी, ठीक है? ऊर नामक ग्राम सभा यहाँ पे छूट गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नगरम क्या है, ऊर क्या है, इन सब चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, रट लेना है इसे, ठीक है? क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। आम लोग कैसे हैं? आम लोग के बारे में क्या बोला गया है? जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। जनसाधारण के बारे में बताया गया है कि जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक जो है नाटकों से और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। कालिदास ने अपने नाटक में राज दरबार का चित्रण किया है। कौन? कालिदास। कालिदास ने अपने नाटक में राज दरबार का चित्रण किया है, जिसमें राजा और ब्राह्मण को संस्कृत में तथा अन्य वो महिलाओं को प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। कालिदास ने ऐसा लिखा है कि राज दरबार का जो चित्रण किया उन्होंने, उसमें बोला है कि जो राजा थे वो ब्राह्मण थे, ये संस्कृत बोलते थे, लेकिन जो महिलाएं थी वो प्राकृत बोलती थी, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में कि फास्यान ने अछूतों की जो दुर्गति पर लिखा है। फास्यान की बात की जा रही है। फास्यान ने जो है अछूतों की दुर्गति पर लिखा है। यह लोग प्रायः शहरों के बाहर रहते थे, ठीक है? कौन लोग? जो अछूत लोग रहते थे वो शहरों के बाहर रहते थे। ऐसा जो है फास्यान ने लिखा है कि जो अछूत लोग थे वो शहरों के बाहर रहते थे। जब बाजार या शहर में आते थे तो सभी को जो है आगाह करने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े पर जो है वो चोट करते थे, मतलब लकड़ी के टुकड़े पर वो बजाते थे, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि ये लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इनके बारे में, आम लोगों के बारे में बताया गया था। उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और आप लोगों को बता दूँ, अगर आप ये सब पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, अलग से आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो अगर आपका सीटेट पेपर 2 एसएसटी है, तो आप लोगों के लिए जो है कहीं ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद जो है आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ। आप अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो करिए। साथ में यहाँ से जो है आप लोगों को नोट्स भी मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिलेंगी। बस आप लोगों को कुछ टाइम, देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, 15 से 20 मिनट अगर आप देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है? उसके बाद जो है मैं बार बार कहती हूँ कि देखना ही नहीं है, बल्कि आपका जब तक अपना हैंड रिटन नोट्स नहीं होगा, 10-15 मिनट लगा के अपना क्या है इन शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। वो नोट्स ही आपके काम आएगा। कितना भी मैं पढ़ा लूँ, कितना भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप हैंड रिटन अपना काम खुद नहीं करेंगे। देखिए मेरा काम है एक सही गाइड करना, बाकी आप लोग समझदार हैं। आप लोग देखिए कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। अब यहाँ पर जो है मैं एनसीईआरटी तो कराऊंगी, साथ साथ में अब जो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करवाने वाली हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मैं एसएसटी पैडागोजी के जो है क्लास स्टार्ट कर दिया है मैंने, कि एसएसटी पैडागोजी को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये 20 मार्क्स का है, तो ये आपके नंबर कहीं पर भी नहीं जाने चाहिए, ठीक है? 40 मार्क्स एनसीईआरटी के लिए वो हम पढ़ ही रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा मार्क्स होता है। तो आप लोग जो है बस जुड़े रहिए, बहुत अच्छे से करवाऊंगी मैं, बस करते रहिए, आप भी अपनी तैयारी करते रहिए, और यहाँ से भी आप लोगों को कहीं ना कहीं गाइडेंस ही मिलेगी। यहाँ से जो है मैं एनसीईआरटी के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। बाकी क्लासेस के भी नोट्स स्टार्ट हो गए। अगर आप सीडीपी है, जिनका सीटेट पेपर 1 हो, पेपर 2 सीडीपी हो, पूरा टॉपिक वाइज जो है मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और डेफिनेटली मान के चलिए कि मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर आप उससे अच्छे से कर लेते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है? चलिए, सब तो रही बातें, और उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। बोलते बोलते मैं ज़्यादा बोल देती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा मेन मोटिव यही होता है कि आप लोगों को जो चीज़ें समझ में आ जाए। ऑल द बेस्ट।